हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपका जो फिजिक्स का कक्षा 12 की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का, उसका टॉपिक है। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कक्षा 12 की भौतिकी के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि आवेशों के किसी निकाय की, ठीक है, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय के निर्माण में आवश्यक होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ। तो देखिएगा, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में आवश्यक होती है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, उस कार्य के बराबर होती है, यानी कि जो स्थिर ऊर्जा होती है, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। देखिएगा, जैसे मान लो कि ये कोई आवेश है, मान लो +Q आवेश है, बिंदु ए पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो +Q1 आवेश है। ठीक है, और इससे यहाँ पे मान लें कि r दूरी पर, ठीक, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है B और इस पर एक दूसरा आवेश +Q2 रखा है। तो इस निकाय मतलब इस सिस्टम का, ठीक है, इस सिस्टम का जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस कार्य पर डिपेंड करेगी जो कि इस आवेश Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया है। आइए देखिए, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, +Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालते हैं। तो देखिएगा, +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो फार्मूला होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसकी गणना कैसे करते हैं। ये धन आवेश है इसलिए इसका मान धन रहेगा, 1/4πε0 हो गया। आवेश कितना है, Q1, और कितनी दूरी पर है बिंदु, R दूरी पर है। इतने वोल्ट का वैद्युत विभव होगा किस पॉइंट पर, पॉइंट B पर। ठीक है, अब देखिएगा, ये इतने वोल्ट का विभव इस पर आ गया। अब अगर Q2 आवेश को हम अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूरी से इस बिंदु B तक लाएं तो उसमें जो कार्य किया जाएगा वो देखिए क्या होगा। देखिएगा, वो वैद्युत विभव की परिभाषा से कितना होगा। देखिए, वैद्युत विभव की जो मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी, वैद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि V बराबर क्या होता है, W/Q, Q0। ठीक है, यहाँ पे W क्या होता है, W वह कार्य होता है जो कि इस आवेश Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो चूँकि हम क्या कर रहे हैं, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं, तो इसमें जो कार्य होगा हमारा, मतलब कि आवेश Q2 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, W बराबर हो जाएगा, आवेश कितना है Q2 और विभव कितना है इस बिंदु पर V। यहाँ से अगर हम निकालते हैं W बराबर, तो क्या होता, Q0 V। चूँकि यहाँ पे हमारा आवेश Q2 है इसलिए हमने Q2 लिखा और वोल्टेज V है तो V लिख दिया। ठीक है, तो इतना कार्य हमें करना पड़ेगा अनंत से Q2 आवेश को लाने में। तो यहाँ पे V का मान रखिए ऊपर से, तो V का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0। देखिएगा, Q1 है यहाँ पे और Q2 गुणे में है तो Q2 Q1 को एक साथ कर देते हैं और बटा R है तो लिख देते हैं। तो यही जो कार्य है, ठीक है, चूँकि कार्य है तो इसका मात्रा क्या होगा, जूल। तो यही जो आपका जूल है ना, इतना जूल, यही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लिखें निकाय, कौन सा निकाय, ये वाला सिस्टम निकाय, ठीक है, निकाय की स्थिर वैद्युत इसलिए कहते हैं क्योंकि आवेश जो है वो स्थिर है। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, कैपिटल U से, और ये बराबर होता है आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इतना जूल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि 1/4πε0, इसका तो आप मान जानते ही हैं। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, सिस्टम के आवेश, ठीक है, जिनका हमें स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालनी है। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब सिर्फ दो आवेश होंगे। ठीक,
ये तो आपको फार्मूला पता चल गया, आपको इसको याद कर लेना है। अगर कोई निकाय हो, सिस्टम हो, जैसे मान लो कि 3 आवेश है एक त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। मान लो ये आपका +Q1 आवेश है, ये -Q2 आवेश है और ये +Q3 आवेश है। ठीक है, 3 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए R12 मतलब कि 1 से 2 के बीच की दूरी कितना है, R12। और ये पहले आवेश से तीसरे आवेश के बीच की दूरी कितना है, R13। पहले आवेश से तीसरे आवेश के बीच की दूरी। और ये आपका कितना है, तीसरे आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी है, R32 है। ठीक है, तो इस सिस्टम का आवेश कितना हो, इस सिस्टम का स्थिर वैद्युत क्या हो, स्थिर वैद्युत वो क्या होगा आपका, स्थिर ऊर्जा क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिएगा, पहले हम इन दोनों, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे सिखाया है 2 आवेश के कारण निकालने के लिए ना, सेम ऐसे क्या करेंगे, पहले इन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और सबको निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम लिखें तो 1/4πε0। देखो सब में कॉमन आएगा, चाहे अगर हम इन दोनों का निकालेंगे तब भी 1/4πε0 आएगा, इन दोनों का निकालेंगे तब भी 1/4πε0 पहले आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो आवेश का गुणनफल करो तो ये धन आवेश है इसलिए इसको प्लस लेते हैं, ये माइनस आवेश है इसलिए इसको माइनस लेते हैं। -Q1 Q2 बटा इनके बीच की दूरी क्या है, R12 है, मतलब कि एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी, इतना हो गया, फिर प्लस लगाते हैं। ठीक, क्योंकि हमने 1/4πε0 पहले ही कॉमन कर लिया, नहीं तो सब में क्या आता 1/4πε0। और दूसरा देख लेते हैं इसके बीच का, तो आवेश का गुणा करते हैं, ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। और इनके बीच की दूरी क्या है, R13 हो गया, प्लस लगाते हैं। इसके बीच की दूरी, इससे वैद्युत देखते हैं तो ये देखो धन आवेश है Q3 और ये क्या है, ऋण आवेश, तो -Q2। ठीक, और बट्टे में इनके बीच की दूरी क्या है, R32। ठीक है, तो ये तो देखिएगा इतना इस सिस्टम का स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिंपली से जैसे 2 आवेश को लेकर के इनके बीच की स्थिर ऊर्जा जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सबका लिखेंगे तो उसमें 1/4πε क्या होगा, कॉमन आएगा, इसलिए हमने पहले इसको कॉमन कर लिया है और बाकी जो बच्चे कितना लिखते हैं, ये हमारा स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।